हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये दही देखिए, हम लोगों को अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो घर में दही तो रोज़ बनती है और खाने के साथ रोटी सब्जी के साथ दही तो हमेशा रहती है गर्मियों में हमारे घर पे। आप लोग बताइएगा, आपके घर में दही खाते हैं या नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत दही खाते हैं। और मुझे भूख लग रही थी तो ये देखो मैंने शाम को क्या खाया। मैंने ठंडे ठंडे दूध स्वी क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नफ्लेक्स, हाँ कॉर्नफ्लेक्स मिला के पिया और काफ़ी अच्छा था, बढ़िया। मुझे पसंद आता है, मुझे ठंडे दूध में कॉर्नफ्लेक्स बना के अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो जी, मेरा बेटा उसकी दोस्त आई हुई थी गुंजन, और दोनों मिलके अच्छे से खेल रहे थे। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बेड पे खिलौने रख लेते हैं और फिर आराम से 1 घंटा तो बैठ के आराम से खेलते हैं, अपने खिलौनों को जचाते रहते हैं, घर घर बनाते हैं। तो अच्छा लगता है। फिर बाद में जब खेल लेते हैं उसके बाद सारे खिलौने उठा के मैं इसके कट्टे में डाल देती हूँ और फिर सफाई करती हूँ। तो यहाँ मैं रसोई में आई थी क्योंकि मम्मी कह रही थी वो भिंडी बनाएंगी तो कढ़ाई खाली कर दे, क्योंकि ये मोटे तले की कढ़ाई है ना, तो इसमें सब्जी जलती नहीं है, तो अच्छी बनती है सब्जी भी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये कढ़ाई में से मैंने चावल रखे हुए थे कुछ, तो चावल निकाल के मैं फ्रिज में रख दूंगी और थोड़े से इतने रसोई पहले मैं साफ़ करूंगी। मैंने यही बात बोली, मैंने कहा मम्मी पहले मैं रसोई को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, फिर अच्छे से आप फिर बना लेना सब्जी रोटी। तो पहले मैं रसोई का स्लैब क्लीन करूंगी, क्योंकि देखो ऐसे रसोई बिखरी हुई हो, फैली हुई हो, तो खाना बनाने में भी मज़ा नहीं आता। रात को भी मैं इसीलिए पूरी रसोई साफ़ करके बर्तन वर्तन धो के अच्छे से सब सेट करके सोती हूँ, ताकि सुबह ना खाना बनाने के टाइम अच्छा लगे कि हाँ रसोई एकदम साफ़ है। तो सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। उसके बाद मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप बना लो। तो मम्मी बनाएंगी भिंडी की सब्जी और रोटी। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। मेरे लिए एक रिश्ता आया हुआ है जिसमें जो लड़का है उसको थैलेसीमिया मेजर है। देखो मेरा मानना है कि देखो बीमारी तो किसी को भी हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को तो बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि सामने वाले ने देखो बीमारी छिपा सकता था, चाहता तो हमें कैसे पता चले। आप ही बताइए। देखो जब तक सामने वाला बताए ना अपने मुंह से, हमें क्या पता चलता है कि सामने वाले को कोई हेल्थ का इशू भी है, कोई बीमारी भी है। नहीं पता चलता ना। तो ये तो सामने वाले की एक इंसानियत है कि वो सामने वाले अपने लाइफ पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहता, इसीलिए सामने से अपनी बीमारी के बारे में बता रहा है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो उनको बता देती हूँ। थैलेसीमिया मेजर एक खून की बीमारी होती है। तो इस बीमारी में ना हर 15 दिन बाद खून की बोतल चढ़वानी पड़ती है बड़े लोगों को, और बच्चों को जैसे 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं ना उनको हर महीने खून की बोतल चढ़ती है। तो ये लगा लो कि इस बीमारी में थोड़ा सा ये होता है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, आप लोग बता दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। कि जो मतलब पेशेंट होता है ना उसको महीने में 2 बार खून की बोतल चढ़ती है, और आयरन लेवल उसका बढ़े ना, मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि देखो आयरन तो बढ़ेगा ना बॉडी में, क्योंकि आपको बार बार बोतल्स चढ़ाई जाएंगी। तो उसके लिए फिर कुछ इंजेक्शंस भी लगवाने पड़ते हैं। तो ये लगा लो कि हॉस्पिटल की विजिट्स तो हमेशा रहती, तो हॉस्पिटल की विजिट्स भी रहती हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि देखो क्या मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना चाहिए। आप लोग बता दीजिए, क्योंकि देखो खाली आगे की भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जो बीमारी होती है ना, ये आपके बच्चों में आने के आगे 25% चांस भी होती है। तो अगर 25% तक चांस होते हैं कि आपके बच्चे में भी आ सकती है। तो ये भी सबसे बड़ी टेंशन वाली बात मुझे सुन के लगती है। बाकी देखो आजकल मेडिकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो आजकल क्या होता है ना कि पहले ही अगर मतलब डॉक्टर को पता चल जाता है ना कि इस तरीके से थैलेसीमिया की बीमारी है किसी को भी, माँ बाप में से किसी को, तो उसके जो बच्चे के ना पेट में ही मतलब जांच करवा दी जाती है। और 3 महीने मतलब बच्चा जब पेट में 3 महीने का होता है ना, तो तभी पता चल जाता है कि बच्चे को थैलेसीमिया की बीमारी है या नहीं। और अगर पता चल जाता है कि थैलेसीमिया है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप, फिर पेरेंट्स के ऊपर होता है डिसीजन लेना कि उनको आगे बच्चा रखना है या नहीं रखना है। तो इस तरीके से ये एक मतलब हेल्थ इशू होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इस केस में मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे मतलब लाइफ में एक इस स्टेप के साथ आगे चलना चाहिए। बाकी जिसका रिश्ता आया हुआ है उसके कोई बच्चे नहीं हैं, कि मतलब फैमिली मतलब ऐसे वैसे लड़का डाइवोर्सी है। तो आप लोग मुझे सलाह दीजिए, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप लोग मुझे क्या सलाह देते हो। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं।
अगर देखूँ तो मतलब लड़का सही, मतलब अच्छी नौकरी भी लगा हुआ है, वेल सेटल्ड भी है, सारी चीज़ें ठीक है, एज भी ज़्यादा नहीं है लड़के की, ठीक है, मुझसे साल 2 साल ही बड़ा है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, बाकी सब कुछ सही है, बस यही है कि हाँ उसको मतलब ये मतलब इशू है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो क्या मुझे लाइफ में इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते में मतलब शादी के लिए सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके समझाओ, क्योंकि मुझे इतना पता भी नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत भी जो मुझे पता चला है ना इस बीमारी के बारे में, वो भी मुझे गूगल से ही पता चला है। अदरवाइज़ मैंने तो नाम भी फर्स्ट टाइम ही सुना इस बीमारी का। तो आप लोग में से अगर किसी को ये है मतलब इस थैलेसीमिया मेजर, और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि क्या इसमें मतलब क्या इश्यूज़ आगे होते हैं। तो ये देखो जी, सब्जी हो गई है तैयार, भिंडी की सब्जी, दही और रोटी। मम्मी ने बैठ के शाम को विहान को खाना खिला दिया था, और मेरे को भी भूख लगाई। कहते ना जब खाना बना होता है तो सोचते हैं कि चलो हम भी खा लेते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने भी 2 रोटी खा ली थी भिंडी की सब्जी के साथ। और यहाँ पे देखो मम्मी खिलाने लग रहे हैं सब्जी रोटी विहान को। बाकी आज देखो मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर का ही पजामा मैंने पहन लिया है, तो मैं पतली लग रही हूँ ना। सच में ब्लैक कलर के कपड़ों में ना हम पतले लगते हैं, वज़न दिखता ही नहीं है। तो अगर आपको कहीं ऐसे आपका वज़न आपको लगता हो ना कि आप ज़्यादा मतलब मोटे हो रहे हो, तो आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनो। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी बालों में कंघी कर रही थी, कॉम्ब कर रही थी शाम को कुर्सी पे बैठ के। और मैं फटाफट, अब खाना वाना हो गया था तो सारे शाम के बर्तन धो देती हूँ। तो मैं तो देखो रसोई में 4 बार बर्तन धोती हूँ, एक बार सुबह धोती हूँ, फिर नाश्ते के बाद, उसके बाद लंच के बाद भी बर्तन धुलते हैं, शाम को भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं वो भी मैं धो देती हूँ। रात को तो मैं 10 साढ़े 10 बजे तक रसोई में बर्तन ही धो रही होती हूँ। तो मेरा बहुत टाइम ना बर्तन धोने में ही जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को आप लोगों को बोलनी थी। यहाँ जो घर है ना, आप लोगों को मैं अभी वीडियो में भी दिखा दूँगी। तो कई लोग कहते हैं कि निधि ये घर बिल्कुल टूटे फूटे से हैं, तो देखो मरम्मत करवाने की, बिल्डिंग की ज़रूरत है एक्चुअली। यहाँ पे जो लोग अब घर खरीद रहे हैं ना, वो लोग तो घर की मरम्मत करवा रहे हैं। तो ये देखो कुछ लोग हैं जैसे अपनी टाइल लगवा लेते हैं, कुछ लोग मरम्मत करवाते हैं। तो जो मरम्मत करवा रहे हैं वो घर तो ठीक हो गए हैं। अब यार दिक्कत यहाँ पे ये है कि काफ़ी सारे घर हैं वो बिके ही नहीं हैं। और ये घर पता है बिल्डिंग्स बन तो गई थी आज से 15 साल पहले की, ये 15 साल पुरानी बिल्डिंग्स है, बहुत ज़्यादा लंबी साल पुरानी नहीं है कि आप कहोगे 40-45 साल पुरानी बिल्डिंग है, सिर्फ 15 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। लेकिन ये मेंटेनेंस मांग रही है बिल्डिंग। आप लोग ये देखोगे ना कि यहाँ पे जो फ्लैट है ना, जो लोग खरीद रहे हैं ना, और वो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं मेंटेनेंस करवाने में, सिर्फ ये है कि मिस्त्री मजदूर लगवा के जो भी सीमेंट खराब हो जाता है। देखो 15 साल हो गए, अब बालकनी एरिया जो होता है ना वो 15 साल में थोड़ा ख़राब हो जाता है, सीमेंट कच्चा हो जाता है, टूट टूट के गिरने लग जाता है क्योंकि बारिश वारिश गर्मी की वजह से। तो वो रिपेयर करवाना ज़रूरी है। अगर जो घर रिपेयर करवा लेते हैं ना, वो चीज़ें ठीक करवा लेते हैं रहने आने से पहले, तो उनका तो घर एकदम नया जैसा ही लगता है, मतलब लगता ही नहीं है कि ख़राब है। तो बहुत से फ्लैट है देखो, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं जो कि धीरे धीरे काम करवाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं देखो जिनके पास हाथ में एकदम से पैसा नहीं होता है, उनके हाथ में जैसे जैसे पैसा आता है वो थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहते हैं। कोई नहीं चाहता ना उनका घर ऐसे बेकार लगे, ख़राब लगे। तो हर कोई सोचता है कि दिवाली आ रही है तो दिवाली पे कम से कम पेंट करवा ले। तो इस तरीके से यहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर है। अब देखो ना, मैंने भी घर एकदम से तो नहीं अपना रिपेयर करवाया था, टाइल वाइल लगवाई, ठीक करवाया, धीरे धीरे करवाया था। जब पैसे हाथ में आते थे हर महीने तो मैं करवा लेती थी। तो ये देखो आप लोग यहाँ पे, ये जो मिड में आपको ये घर दिख रहा है, देखो आसपास वाले फ्लैट देखो, आसपास वाले फ्लैटों को देख के आप कहोगे तो बिल्कुल खंडर जैसा है। और ये वाला फ्लैट देखो आप लोग, ये फ्लैट अभी कुछ आई थिंक साल पहले बिका था, किसी ने खरीदा था तो तुरंत मिस्त्री मजदूर लगा दिए थे। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो जैसे ही मिस्त्री मजदूर लगाए, घर की हालत देखो आप, बिल्कुल सही हो गई ना, एकदम नया जैसा पेंट करवा के। देखो बालकनी भी रिपेयर करवा दी है, ये देखो बिल्कुल नई बन गई है बालकनी। तो इतना कोई बड़ा काम नहीं है। अब जैसे जैसे ये घर बिकेंगे, लोग आएंगे रहने के लिए, तो अपने आप रिपेयर हो जाएगा, लोग खुद करवा लेंगे अपना। जैसे जैसे एक बार देखो कोई भी आएगा वो एक बार पेंट पुट्टी करवा के ही आएगा ना घर में। कोई भी बैठता है, नया घर लेता है तो थोड़ा बहुत काम तो करवाता ही है।
तो इसी वजह से देखो जो घर यहाँ पे भी मैं आपको पीछे भी दिखाती हूँ, जो घर ऐसे है ना कि जो खरीदे हुए हैं मकान मालकिनों ने, मतलब ले रखे हैं लैंडलॉर्ड ने, तो वो लोग तो देखो ज़्यादा ना सही तो कुछ सालों में पेंट वगैरह तो करवा ही लेते हैं अपने फ्लैट में, या थोड़ा बहुत मरम्मत का काम करवा लेते हैं, देख सकते हो आप लोग। या कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट खरीद लिया है लेकिन वो यहाँ रहते नहीं है, वो दूर दूर रहते हैं, जैसे मान लो कोई मतलब 3 घंटे की दूरी पे कहीं और रहता है, तो उनके लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है घर का मेंटेन करवाना। बाकी जो लोग यहाँ पे रहने के पर्पज से फ्लैट लेते हैं ना, वो तो मैंने देखा है कि वो तो काम करवाते हैं अपने फ्लैट में, धीरे धीरे ही करवाएं लेकिन घर की रख रखाव जरूर करवाते हैं। तो धीरे धीरे अब मैं भी देख रही हूँ, देखो 5 साल मुझे यहाँ पे रहते हुए इस कॉलोनी सोसाइटी में हो चुके हैं। मैं आई थी यहाँ पे अगस्त 2021 में और अभी मई 2026 चल रहा है, तो 5 साल से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने देखा है कि लोग अपने घरों की मरम्मत करवाते हैं, धीरे धीरे करवा रहे हैं। अभी भी मैंने देखा है हमारी आगे वाली गली में भी 2-3 फ्लैट हैं, उनकी मरम्मत अभी हुई है। तो इस तरीके से धीरे धीरे भी होगा ना काम। अभी फ्लैट कम से कम ये लगा लो, अभी ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ये लगा लो 50 एक फ्लैट रह रहे होंगे अब तो बिकने, 50-60 फ्लैट, बाकी तो लगभग बिक ही गए हैं। तो धीरे धीरे हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा हालत का। रहने के लिए तो चलो ठीक है, जैसा भी है छोटा सा है, बस ये है कि अपना रहने का ठिकाना है, अपना समय निकल रहा है, अपना किराए से बच रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हाँ, मेरा 1000 रुपये ज़रूर जाता है हर महीने। मैं ये कहूँ ना कि बिल्कुल किराए से, देखो जो फ्लैट में रहता है ना वो बिल्कुल किराए से कभी नहीं बचता, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ते हैं। जैसे आप पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे जैसे वो चीज़ें होती हैं जो पैसे मतलब लगते ही हैं फ्लैट में। अपना खुद का घर हो तो नहीं देना पड़ता, लेकिन फ्लैट में तो देना पड़ता है हर चीज़ का, रख रखाव का, सफाई का, और स्ट्रीट लाइट का देना ही पड़ता है। तो मेरा एक फ्लैट का यहाँ पे 500 रुपये जाता है, तो 1000 रुपये तो मतलब कहने को आप कह दोगे कि निधि किराए पे नहीं रहती, अपने खुद के घर में रहती है, लेकिन फिर भी मैं हर महीने 1000 रुपये देती हूँ। और आज 1000 रुपये देती हूँ तो कल को ये भी नहीं पता अगले साल 1100 रुपये हो जाए, अगले साल 1200, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना तब 350 रुपये जाता था एक फ्लैट का, और अब 500 कर दिया इन्होंने, देख लो। मतलब 3 साल में इन्होंने ये बढ़ाते जा रहे हैं। और ये चीज़ वैसे देखो देखा जाए तो ये छोटे छोटे से फ्लैट है, तो इनका 500 रुपये भी ज़्यादा है, जो ये ले रहे हैं ना ये फ्लैटों का 500 भी ज़्यादा है मेंटेनेंस का एक फ्लैट का। क्योंकि भाई कोई बहुत ये तो है नहीं कि बहुत हाई फाई फ्लैट हो या बहुत ही महंगे पोश फ्लैट हो, उनका तो समझ भी आता है। तो अब 500 भी मेरे को गुस्सा है, कभी भी कर देंगे 500 का, आने वाले टाइम में 550 कर देंगे, 600 रुपये कर देंगे। तो इतना जिस हिसाब से देखो छोटे छोटे फ्लैट है, तो उस हिसाब से तो देखो 500 भी मेरे को ज़्यादा ही लगता है कि 500 भी ले रहे हैं। तो चलो 500 भी ले रहे हैं तो अभी मेरे को लगता है कि देखो अभी 2-3 साल तो इनको नहीं बढ़ाना चाहिए, इतना 500 पे ही रखना चाहिए। बट कुछ कह नहीं सकते, आने वाले टाइम में क्या पता है 550-600 तक भी इनका रेट बढ़ जाए। तो अभी 1000 रुपये तो देखो मैं भी देती हूँ। कई लोग सोचेंगे ना कि देखो किराया नहीं देते, तो किराया तो देखो एक तरीके से मैं भी दे ही रही हूँ 1000 रुपये। तो ये देखो एंड करती हूँ, चलो वीडियो का अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।